तो दो तरीके यहाँ हो सकते हैं। पहला है कि आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया, सिलेक्शन हुआ, आप मसूरी पहुंच गए ट्रेनिंग करने के लिए लवासना। आपकी जब फील्ड पोस्टिंग होती है तो आप एज ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं और आप एसडीएम की तरह अपॉइंट होते हैं। अब ये कुछ ही महीनों के लिए आप अपॉइंट होंगे, इसके बाद आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिया जाता है ताकि आप वर्क एक्सपीरियंस गेन कर पाए। आपकी जब पहली पोस्टिंग होती है फुल फ्लेज, तो आप सीडीओ हो जाते हैं, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, और फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके डीएम साहब बना दिया जाता है। ये जर्नी एसडीएम से डीएम तक की, इसको तकरीबन 8 साल लगते हैं, प्लस माइनस 1-2 साल। आजकल के टाइम पे तो 5-6 साल में भी डीएम हो जाते हैं, है ना। अब दूसरा तरीका है कि भाई स्टेट पीसीएस का एग्जाम दिया हमने, स्टेट पीसीएस में अगर हमारी रैंक ऊपर है, हम मेरिट में ऊपर हैं, तो हम सीधे एसडीएम बनते हैं। लेकिन अगर हमारी रैंक नीचे होती है तो किसी न किसी पोस्ट के अगेंस्ट हमारा सिलेक्शन होगा, हमें वो रैंक मिल जाएगी, वो पोस्ट मिल जाएगी। तो यहाँ ये एसडीएम और ये एसडीएम में फर्क क्या है कि इन दोनों का रोल सेम है, लेकिन इनकी सीनियरिटी कम होती है। अब ये जो एसडीएम साहब हैं, ये 15-16 साल एसडीएम रहेंगे, उसके बाद ये प्रमोट होंगे एज एडीएम। फिर यहाँ पर क्या है कि इन ऑफिसर्स का पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू किया जाता है, कैसा काम किया है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक एलिजिबल ऑफिसर्स की लिस्ट बनती है और फिर उनको प्रमोट कर दिया जाता है। ये होते हैं आपके प्रमोटेड आईएएस। यहाँ पर ये जो प्रमोटेड आईएएस होते हैं, ये डीएम साहब बनते हैं। तो ये जर्नी एसडीएम से यहाँ डीएम आते आते 25 साल के आसपास लग जाता है। जनरली अगर यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट के 1-2 साल 3 साल ही मिलते हैं जब आप डीएम होते हैं। अब खेल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई राज्य है यूपी के अंदर 100 आईएएस यहाँ पर होने हैं, तो 33% के आसपास जो आईएएस होंगे वो स्टेट पीसीएस से यहाँ पहुंचते हैं, ये वाले। और बकाया 67% जो होते हैं वो आपकी यूपीएससी वाले जो होते हैं, ये वाले यहाँ पहुंचते हैं। तो ये एकदम यंग होते हैं, 8 साल में आईएएस हो गए हैं, डीएम हो गए हैं, और ये 25 साल का एक्सपीरियंस लेके आते हैं, वो यहाँ पर इस राज्य में पहुंचेंगे। इस तरह से